नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। आज हम भारत के सभी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अजंता पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जावदी पहाड़ियाँ। इस तरीके से हम भारत के सभी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके हिमालय पर्वत का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा था, जैसे कि बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, और हमने ट्रांस हिमालय के बारे में जाना था। साथ ही साथ हमने हिमालय पर्वत को आयु के आधार पर समझा था, और पार्ट 2 में हमने हिमालय पर्वत को नदियों के आधार पर समझा था। अब हम हिमालय पर्वत के पार्ट 3 वीडियो में भारत के सभी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ेंगे, और ये पूरा वीडियो फुल नोट्स के साथ है। और इंडियन ज्योग्राफी का ये टॉपिक आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम मैप में एक बार हिल्स को देख लेते हैं एक नज़र में। देखिए, ये इंडिया का मैप है। यहाँ पर स्थित है काराकोरम पर्वत श्रेणी, यहाँ पर लद्दाख रेंज, फिर यहाँ पर जास्कर रेंज, यहाँ पर पीर पंजाल रेंज, यहाँ पर धौलाधार रेंज, और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर है शिवालिक रेंज। यहाँ पर शिवालिक रेंज है, ये गंगा नदी है। यहाँ पर अरावली पर्वत है, यहाँ पर गिर रेंज है, ठीक है, ये नर्मदा नदी है। और यहाँ पर विंध्या रेंज है, फिर ये सतपुड़ा रेंज, यहाँ पर है महादेव पहाड़ियाँ। उसके बाद यहाँ पर है ये गोदावरी नदी बह रही है। यहाँ पर है अजंता रेंज, और यहाँ पर है सतमाला रेंज, यहाँ पे मुंबई स्थित है। और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे कृष्णा नदी बहती है, और यहाँ पर है नन्नामलाई हिल्स, फिर यहाँ पर है जावदी हिल्स, फिर यहाँ पर है शेवराय हिल्स, ये कावेरी नदी है। उसके बाद है नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर ये है अन्नामलाई हिल्स, और ये है कार्डमम हिल्स। और भारत की ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में यहाँ पर स्थित है गारो हिल्स, खासी हिल्स, यहीं पर स्थित है जैंतिया हिल्स, और यहाँ पर स्थित है नागा हिल्स, साथ ही साथ मिजो हिल्स भी स्थित है, और यहाँ पर स्थित है त्रिपुरा हिल्स। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो दफला हिल्स स्थित है। और फिर इस तरीके से बहुत सारी जो हिल्स हैं वो भारत के मैप में हमने देख ली। चलिए अब हम सभी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, और बीच बीच में मैप भी देखते रहेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम पटकाई पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। पटकाई पर्वत श्रृंखला भारत के पूर्व में स्थित भारत का पड़ोसी देश म्यांमार, बर्मा और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। मतलब भारत के ईस्ट में भारत का जो पड़ोसी देश है म्यांमार, जिसे हम बर्मा भी कहते हैं, उसके साथ और भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ पर स्थित है पटकाई पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और इसके पहाड़ों की ऊंचाई हिमालय की तुलना में काफ़ी कम है। मतलब पटकाई पर्वत श्रृंखला की जो ऊंचाई है हिमालय के कंपैरिजन में देखा जाए तो काफ़ी कम है। पटकाई पर्वत श्रृंखला में 3 मुख्य श्रृंखलाएं शामिल हैं। कौन कौन सी? पटकाई बुम, गारो खासी जैंतिया श्रृंखला और लुशाई पहाड़ियाँ, ठीक है। इस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ये श्रृंखलाएं शामिल हैं, पटकाई बुम, गारो खासी जैंतिया श्रृंखला और लुशाई पहाड़ियाँ। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, गारो खासी जैंतिया ये पर्वत श्रृंखलाएँ भी हैं, और गारो खासी जैंतिया जनजातियाँ भी हैं, ठीक है। चलिए, अब हम पटकाई पर्वत श्रृंखला के बारे में हमने जान लिया। ये पेज गलती से लग गया दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मैप में पटकाई पर्वत श्रृंखला की प्रमुख श्रृंखलाओं को देखते हैं। तो यहाँ पर स्थित है, ये देखिए, ये भारत का पूर्वी इलाका है, ये भारत का पूर्वी इलाका है। यहाँ पर स्थित है गारो हिल्स, यहाँ खासी हिल्स, यहाँ जैंतिया हिल्स। दोस्तों, यहीं पर इसी एरिया में स्थित है गारो खासी जैंतिया जनजातियाँ भी इसी एरिया में मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है पटकाई बूम, यहाँ पर है नागा हिल्स, और यहाँ पर है लुशाई पर्वत श्रृंखला। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम भारत के मध्य और दक्षिण में जो पर्वत श्रेणियाँ स्थित है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। अरावली पर्वत श्रेणी भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। भारत के वेस्ट में जो राजस्थान स्थित है वहाँ पर स्थित एक पर्वतमाला है
अरावली पर्वत श्रेणी। हम मैप में भी इसकी लोकेशन देखेंगे, अभी फ़िलहाल हम थ्योरी पढ़ते हैं। देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी को राजस्थान में आडावाला पर्वत के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? राजस्थान में। और राजस्थान में इसे क्या कहते हैं? आडावाला पर्वत श्रेणी। ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार गुजरात से लेके राजस्थान से लेके हरियाणा तक है। ठीक है, 3 राज्यों में इसका विस्तार है। और इसका एरिया की बात करें तो लंबाई है 800 किलोमीटर। कितनी है? 800 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। तो अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की और भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी जो है भारत की ही नहीं पूरे विश्व की भी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और ये कितने साल पुरानी है? तो लगभग 570 मिलियन वर्ष पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। और जो अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार वैसे तो 3 राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, लेकिन गुरु शिखर किस राज्य में लोकेटेड है? तो वो है राजस्थान में। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, स्थित है राजस्थान में और ऊंचाई है 1722 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला के आसपास सदियों से भील जनजाति निवास करती है। ये आपको ध्यान रखना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास भील जनजाति निवास करती है। चलिए अब हम मैप में अरावली पर्वत श्रेणी को देख लेते हैं। तो ये इंडिया का मैप है। यहाँ पर स्थित है अरावली रेंज। यहाँ पर स्थित है अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करते हैं। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी मध्य भाग में स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वतों की एक पर्वतमाला है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? भारत के पश्चिमी मध्य भाग में स्थित है और ये एक प्राचीन गोलाकार पर्वतों की एक पर्वतमाला है। ऐतिहासिक रूप में इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच का विभाजक माना जाता था। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए इंडिया का मैप हुआ। सॉरी, मैप सही से नहीं बना पा रही हूँ। भारत में ये नॉर्थ वाला एरिया है और ये साउथ वाला एरिया है। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है उसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत इसके बीच का विभाजक माना जाता है, क्योंकि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो भारत का विभाजक माना जाता है, मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजक माना जाता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला को? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को। ठीक है, यहाँ पर स्थित है। एक मिनट दोस्तों। ये है भारत का नॉर्थ वाला एरिया, ये है साउथ वाला एरिया। यहाँ पर स्थित है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला बीच में। इसी वजह से इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजक माना जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार देखा जाए तो अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कई राज्यों में है। गुजरात से लेके मध्य प्रदेश से लेके उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेके झारखंड, 4 राज्यों में इसका विस्तार है और ये एक मोरदार पर्वत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में कुछ और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें जानते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैले इसके कुछ हिस्से को कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का थोड़ा सा एरिया आता है, उस एरिया को क्या कहा जाता है? कैमूर श्रेणी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का वो भाग जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, उस भाग को कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का पूर्वी हिस्सा जो सतपुड़ा पहाड़ों से आकर मिलता है उसे मैकाल की पहाड़ी कहते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का पूर्वी हिस्सा जो सतपुड़ा की पहाड़ों से आकर मिलता है उसे मैकाल की पहाड़ी कहा जाता है। अमरकंटक विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची जगह है और इस चोटी की ऊंचाई समुद्र तल से 3438 फीट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में इस पर्वत श्रेणी का कुछ हिस्सा स्थित है, उसे पारसनाथ की पहाड़ियाँ कहा जाता है। देखिए, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर भी स्थित है और उस हिस्से को कैमूर श्रेणी के नाम से जानता है। और झारखंड में विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भी कुछ हिस्सा स्थित है, मतलब विंध्याचल पर्वत श्रेणी का कुछ हिस्सा झारखंड में भी स्थित है, तो उसे वहाँ पर क्या कहते हैं? पारसनाथ की पहाड़ियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है, पूर्व में इसकी सीमा छोटा नागपुर के पठार से लगती है। छोटा नागपुर के पठार से इसकी सीमा लगती है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की। कहाँ पर? पूर्व में। ठीक है। विंध्याचल में कई पर्वतों से विंध्याचल के पर्वतों से कई महत्वपूर्ण नदियाँ उत्पन्न होती हैं। मतलब जो नदियाँ होती हैं उनका उद्गम कहाँ से होता है? पहाड़ों के बीच से ही होता है। तो बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जिनका उद्गम, जिनका स्रोत क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। काली सिंध नदी, पार्वती नदी, बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी, तमसा नदी, परवन नदी और नेवज नदी। ये कुछ नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल जो है वो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को मैप में देख लेते हैं कि ये मैप में कहाँ पर लोकेटेड है। तो देखिए, मैंने आपसे बताया था ना कि जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है भारत के लिए विभाजक का कार्य करता है। मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लिए विभाजक का कार्य करता है। तो ये कहाँ पर स्थित है? भारत के बीचों बीच स्थित है। ये देखिए, ये स्थित है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर स्थित है कैमूर रेंज और यहाँ पर स्थित है पारसनाथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी अगली पर्वत श्रृंखला है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में कई सारी नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनका जो उद्गम है वो होता है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से। तो कौन कौन सी नदियां हैं? नर्मदा, एक मिनट दोस्तों, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। कुछ ये नदियां हैं, इनका उद्गम स्थल कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। ये भारत के मिडिल में स्थित है और ये दक्कन के पठार का पार्ट है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदी की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। ठीक है, इसे समझिए दोस्तों ध्यान से। जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच की दरार घाटियों के बीच में राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी श्रेणी, इन सब के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की ओर फैली हुई है। देखिए, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? महादेव की पहाड़ी। और छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है? मैकाल पर्वत। मतलब सतपुड़ा पर्वत का जो हिस्सा मध्य प्रदेश में है उसे महादेव की पहाड़ी कहते हैं और जो हिस्सा छत्तीसगढ़ में उसे मैकाल पर्वत कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर और जो महादेव पर्वत पर स्थित है। दोस्तों ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है किसकी है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की। चलिए मैप में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर विंध्या रेंज के नीचे स्थित है सतपुड़ा रेंज। यहाँ पर स्थित है महादेव पहाड़ियाँ, यहाँ पर स्थित है मैकाल पहाड़ियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगली पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करेंगे, अजंता पर्वत श्रेणी। अजंता पर्वत श्रेणी उत्तर मध्य महाराष्ट्र पश्चिम भारत में स्थित है। मतलब जो अजंता पर्वत श्रेणी है कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, उत्तर मध्य महाराष्ट्र में, पश्चिम भारत में स्थित है। मतलब भारत के इधर स्थित है, वेस्ट तरफ स्थित है। अजंता पर्वत श्रेणी ताप्ती नदी के पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट की ओर फैली हुई है। अजंता पर्वत श्रेणी में स्थित गुफाएं गुप्तकालीन भित्तिम चित्रकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस पर्वत श्रेणी में जो गुफाएं स्थित हैं ये किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? गुप्तकालीन भित्तिम चित्रकारी के लिए। चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध गुफा मंदिर और मठ अजंता गांव के पास ही स्थित है। ठीक है, चट्टानों को काट पीट के जो बौद्ध गुफा मंदिर और मठ बनाए गए हैं वो अजंता गांव के पास स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अजंता पर्वत श्रेणी की लोकेशन देख लेते हैं कि मैप में कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये देखिए, ये है हमारे प्यारे भारत का मैप। यहाँ पर स्थित है अजंता रेंज और यहाँ पर स्थित है सतमाला रेंज। ठीक है, और यहाँ पर स्थित है हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ। तो हमने अजंता पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ा। अब हम अगली पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब हम अगली पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारी अगली पर्वत श्रृंखला है बालाघाट
पर्वत श्रृंखला। बालाघाट पर्वत श्रृंखला का विस्तार महाराष्ट्र से कर्नाटक तक है। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे ये 2 बार लिखा गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो बालाघाट पर्वत श्रृंखला का विस्तार महाराष्ट्र से कर्नाटक तक है, 2 राज्यों में है। बालाघाट पर्वतमाला उत्तर में गोदावरी नदी और दक्षिण में भीम नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। मतलब नॉर्थ में यहाँ पर स्थित है गोदावरी नदी और दक्षिण में साउथ में यहाँ पर स्थित है भीम नदी। इन दोनों के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है बालाघाट पर्वत श्रृंखला। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालाघाट पर्वत श्रृंखला बालाघाट पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में अधिक वर्षा होती है और यहाँ वनस्पति पाई जाती है। जाहिर सी बात है, जिस क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पर पेड़ पौधे वनस्पति ज़्यादा तेज़ी से पनपेंगे, वहाँ पे फसल ज़्यादा अच्छी होगी। तो बालाघाट पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, इसीलिए यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। लेकिन पूर्व में ज़मीन जो है वो पथरीली और बंजर है। ठीक है, पूर्व में ज़मीन कैसी है? पथरीली और बंजर है। पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री पर्वत कहते हैं या पश्चिमी घाट कहा जाता है। पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट कहते हैं। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सह्याद्री पर्वत किसे कहते हैं, तो पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। चलिए अब हम मैप में लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्थित है बालाघाट पर्वत श्रृंखला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी अगली पहाड़ी है नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ। नल्ला मलाई की जो पहाड़ियाँ हैं वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका कुछ एरिया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य में आता है, लेकिन इसका ज़्यादातर भाग आंध्र प्रदेश में आता है, इसीलिए इसे आंध्र प्रदेश में स्थित कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ और इसका जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है, चलिए मैप में इसका लोकेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर स्थित है कृष्णा नदी, यहाँ पर स्थित है नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी अगली पहाड़ी है जावदी पहाड़ी। जावदी पहाड़ी ये भारत के तमिलनाडु राज्य के उत्तर में स्थित है। भारत के तमिलनाडु राज्य के नॉर्थ साइड में स्थित है जावदी पहाड़ी। पहाड़ियों के दक्षिण पूर्वी कगारों पर चंदन के जंगल है। ठीक है, और मतलब पहाड़ियों के दक्षिण पूर्वी कगारों पर चंदन के जंगल है। ये पहाड़ी चंदन के लिए भी प्रसिद्ध है और यहाँ की जनसंख्या विरल है, मतलब घनी नहीं है, दूर दूर है, विरल है। और यहाँ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? अनाज, दालें और तिलहन यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मैप में इसका लोकेशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्थित है कृष्णा नदी, यहाँ पर स्थित है नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, यहाँ पर स्थित है गोदावरी नदी, यहाँ पर स्थित है कावेरी नदी और यहाँ पर स्थित है जावदी हिल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारी जो अगली पहाड़ियाँ हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीलगिरी पहाड़ियों से लेके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो आपको बिल्कुल इसे ध्यान से पढ़ना है। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर मिलती हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। मतलब भारत का पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिस स्थान पर मिलता है उस स्थान को नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये देखिए यहाँ पर स्थित है नीलगिरी हिल्स, ये यहाँ पर पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट, और यहाँ पर स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, पर्वत श्रृंखला है, इसका कुछ हिस्सा तमिलनाडु में लगता है, कुछ कर्नाटक और कुछ केरल में भी लगता है। और नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। क्या है? डोडा बेटा। ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। 2637 मीटर। ठीक है, ऊटी भारत के तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी जिले में स्थित है। आपने ऊटी का नाम सुना होगा, बहुत ही मशहूर जगह है। तो ये कहाँ पर स्थित है? भारत के तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी जिले में स्थित है ऊटी। ऊटी दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख पर्वतीय स्थलों में से एक है। और भारत की सबसे ऊंची जो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ियों में मतलब नीलगिरी जिले में मुदुमलाई, कुन्नूर, ये बहुत सारे खूबसूरत स्थान स्थित हैं। और जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं उन्हें पहाड़ियों की रानी कहा जाता है, और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनजाति है टोडा जनजाति।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी अगली पहाड़ियाँ हैं अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ियों का विस्तार तमिलनाडु, केरल इनकी सीमा पर है। ठीक है, यानी कि तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है अन्नामलाई की पहाड़ियों का विस्तार। अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अनामुदी, जिसे अनाईमुदी भी कहा जाता है। ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। कितनी ऊंचाई है दोस्तों? 2695 मीटर। फिर हमारी अगली पहाड़ी है कार्डमम पहाड़ी। देखिए, इन पहाड़ियों का विस्तार केरल और तमिलनाडु में है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अन्नामलाई पहाड़ियों का विस्तार भी केरल और तमिलनाडु में है और कार्डमम पहाड़ियों का भी विस्तार केरल और तमिलनाडु में है। लेकिन अन्नामलाई पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है और कार्डमम पहाड़ी केरल और तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों, कार्डमम का मतलब होता है इलायची, इसी वजह से ये इन पहाड़ियों को इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है और ये पहाड़ियाँ जो है इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इन्हें इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मैप में इनकी लोकेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर स्थित है कावेरी नदी, यहाँ पर स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ, यहाँ पर स्थित है अन्नामलाई हिल्स। उसके बाद हम कार्डमम हिल्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर स्थित है कावेरी नदी, ये शेवराय हिल्स, ये नीलगिरी हिल्स, यहाँ पर अनामुदी हिल्स, यहाँ पर स्थित है कार्डमम हिल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि मांडव पहाड़ियाँ। एक मिनट दोस्तों, मांडव पहाड़ियाँ ये गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है और सबसे ऊंची चोटी है चौटीला। फिर अगला है शेवराय पहाड़ियाँ। शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है और चूंकि ये तमिलनाडु में स्थित है तो इसका तमिल नाम भी होगा, तो इनका तमिल नाम क्या है? सेरवरायन पहाड़ियाँ। क्या नाम है? सेरवरायन पहाड़ियाँ। फिर अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक और लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है नार्चो। लक्षद्वीप की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? नार्चो। फिर अगला है नामचा बरवा पर्वत। ये भारत के पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामचा बरवा पर्वत कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा बॉर्डर पर स्थित है नामचा बरवा पर्वत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मैप में फटाफट से इनका लोकेशन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर स्थित है मांडव पहाड़ियाँ, ठीक है, गुजरात के काठियावाड़ में। यहाँ पर स्थित है नामचा बरवा पर्वत, अरुणाचल और तिब्बत की सीमा बॉर्डर पर। यहाँ पर स्थित है सैडल पीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। यहाँ पर स्थित है लक्षद्वीप और जो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है नार्चो। यहाँ पर स्थित है शेवराय पहाड़ियाँ जो स्थित है तमिलनाडु में। तो ये हमने सभी पहाड़ियों के बारे में, पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में विस्तार से पढ़ा। तो आज से हमारे हिमालय पर्वत का सभी पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।